अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब के टॉपिक को। इस सिलसिले में ये हमारी 18th वीडियो है और लास्ट भी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि किस तरह से हम काम करवा रहे हैं, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, अपने चैनल पे हम कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं और उसका तरीकाकार ये है कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करते हैं तो उसके आखिर में उस टॉपिक से रिलेटेड एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करवाते हैं। इसका आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा है। एक तो प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए हेल्थी अवेलेबल होता है और दूसरा ये सेल्फ टेस्ट है आपके लिए, आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन है। ये सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही नहीं है, यानी जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके फ़ौरन बाद जब आप उससे रिलेटेड ये इस तरह की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो है वो तैयारी किस लेवल की है या किस हद तक आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको आंसर्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में। अब तरीकाकार ये कि जब आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, आंसर्स को छुपा लेना है और आपने एक्सरसाइज को हल करना है। अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर तो आपके उसके बाद आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे दिए गए रिजल्ट के साथ मैच कर लेंगे। आपका रिजल्ट आपके सामने है, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो ठीक है, आगे मूव करें। लेकिन अगर आपका पेपर जो है वो सही नहीं हुआ तो आप फिर पीछे जाकर टॉपिक को दोबारा से समझें। तो अब इसमें ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब्स। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर आपने ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से। मोreover mention the object of each transitive verb and the complement of each verb of incomplete predication। जी, तो उसमें ये है कि आपने जाहिर सी बात है, अगर इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो उसी के साथ आएगा ना। तो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना नहीं है। तो ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके ऑब्जेक्ट को भी आपने मेंशन करना है कौन सा है। और अगर आपका वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन शो कर रहा है, यानी कि उसकी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट जो है, यानी कॉम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का जो सेंटेंस है जिसमें आप पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि अगर ये वाला कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ना हो तो ये जो वर्ब है कोई सेंस कन्वे नहीं करेगा। तो वहाँ फिर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वर्ब भी वहाँ पे मेंशन करना है। फिर बताता चलूँ, अगर आपको ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब का पता नहीं है तो आप एक्सरसाइज को नहीं सोल्व कर पाएंगे, ना आपको इसको करने की ज़रूरत है ना फ़ायदा होगा। इन टॉपिक्स का अगर पता है, इनको समझ लिया आपने, तो फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों हम इसको डिज़ाइन किया है हमने और क्यों हम ये करवाते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो इस डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि हर वीडियो में नहीं जाया जा सकता क्योंकि चलती रहनी है, तो मैंने एक वीडियो जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो जो पीछे जिसके अंदर मैं डिटेल में ये सारी बातें बता चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर सुन लें। उसमें आपने उस वीडियो के कंटेंट में नहीं जाना, जस्ट आप उसमें अच्छी तरह से सुन लें कि मैं क्या कह रहा हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के हवाले से और प्रैक्टिस के बारे में। तो इसका तरीकाकार ये है, ये आपके पास सेंटेंसेस हैं, ये आंसर्स हैं। आंसर्स में आपको बता दूँ, जो ट्रांसटिव वर्ब है उसमें TR लिखा हुआ है, ठीक है, और जो इंट्रांसटिव वर्ब है उसके साथ IN लिखा हुआ है। और जहाँ पर ट्रांसटिव वर्ब है तो डेफिनेटली उसके साथ आगे वाला उसका ऑब्जेक्ट होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट है यानी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो फिर वहाँ पे साथ में वो कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो बेसिकली सबसे पहले वर्ब है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसटिव है या ट्रांसटिव नहीं, इंट्रांसटिव है, और अगर ट्रांसटिव है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो लिखा जाएगा वरना नहीं लिखा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर वर्ब इंट्रांसटिव है तो उसके बाद में जो वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ट्रांसटिव के बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर दो वर्ड है तो उसका मतलब है पहला वर्ड ऑब्जेक्ट है और दूसरा वर्ड जो है ये आपका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे देखें ना, ये हाइड है, ट्रांसटिव है, देयर फॉल्ट्स है, इसके बाद आगे जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइड है, ट्रांसटिव और ये देयर फॉल्ट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे चार है, ट्रांसटिव वर्ड है, वर्ब है, फिर ट्रांसटिव है, फिर हिम है और कैप्टन है। तो जहाँ पे चार है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी फिर समझें, ट्रांसटिव वर्ब आपने सेलेक्ट कर लिया कि ट्रांसटिव वर्ब है, उसके बाद अगर एक वर्ड है तो आंसर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने बाद में टैली करना तो परेशानी ना हो। अगर ट्रांसटिव के बाद एक वर्ड है तो ऑब्जेक्ट है, अगर दो वर्ड है तो फिर क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। इन ट्रांसटिव के बाद अगर वर्ड है तो वो कॉम्प्लीमेंट है वरना नहीं होगा, यानी इन ट्रांसटिव के बाद अगर वर्ड है तो कॉम्प्लीमेंट है वरना वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, वर्ब होगा और उसके साथ लिखा होगा इन ट्रांसटिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीकाकार समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।